गुड आफ्टरनून क्लास, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। गुड आफ्टरनून सर। तो चलो, आज ऑफलाइन लेने का आदेश था लेकिन ऑफलाइन नहीं लिए। ऑफलाइन लेने में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अभी भी नहीं आ पा रहा है। 12 वाले में तो ये अच्छा खासा देख रहे हैं, सभी लोग आ गए हैं। 10 जन दिख रहा है, इसमें तो 2 जन हम ही लोग होंगे, यानी कि आप लोग 8 जन हैं। तो 12 में टोटल आप लोग 8 जन ही हैं। सागनी कहाँ है? सागनी का आई गेस दिखा हमको, ज्वाइन तो दिखाया, उसके बाद आई डोंट थिंक हम उसको परमिशन दिए आने का। कोई नहीं। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में घर जाके तुम लोग क्वेश्चन बनाया। देखो, इसमें ज्यादातर में तुम लोग को जो है सेकेंड डेरिवेटिव ही निकालने देगा, मतलब y2 d2y बाई dx स्क्वायर निकालने देता है, और नहीं तो क्या करता है, प्रूफ करने बोलता है। तो ये स्क्रीन नहीं दिख रहा। हाँ, स्क्रीन हम अभी नहीं दिए हैं इसलिए नहीं दिख रहा है। तो घर पे जाके आप लोग एक बार खोले किताब, जो है खोल के कुछ 1-2 क्वेश्चन लगाए, और नहीं ऐसा होगा तब तो हमको देना पड़ेगा खुद से। अभी स्क्रीन दिख रहा है सभी को? भैया आप भेज दिया करिएगा ना, मेरे पास बुक ही नहीं है। ठीक है। देखो, आज आया तो है, डिफरेंशियल इक्वेशन आया है, बाइनोमियल थ्योरम आया है। हे भगवान, तुम लोग को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ये जो है ऐसा एकेडमी से भेजा नहीं गया है जो स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा? नहीं। हाँ, तो ये आप लोग का जिम्मेदारी है ना, मांगिए। आप लोग को बुक खरीदने नहीं दे रहे और ये भी नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? हाँ, तो ये आप लोग का जिम्मेदारी है कि आप लोग बोलिएगा कि सर हमको चाहिए। देखो, हम तो बोले थे उनको भेजने के लिए, बट हमको मांगे थे इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, और आया है डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई नहीं, चलो, यदि तुम लोग कुछ नहीं किया है तो हम ही शुरू करते हैं। ये है परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, तो ये तो नहीं होगा, ये होना चाहिए। तो चलो भाई, देखो, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताओ तो कोई। हाँ, तो बस तुमको ये दे दिया है y इक्वल्स टू, और तुमको प्रूफ करने बोला है कि y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि y2 क्या है, y1 क्या है। सभी को पता है y2 क्या है, y1 क्या है। तो अप्रोच क्या रहेगा, पहले एक बार डेरिवेट कीजिए, फिर अगर उसमें इनिशियल वाला कुछ दिखता है कोशिश कीजिए ढूंढने का, नहीं दिखता है तो फिर एक बार डेरिवेट कीजिए। हमेशा आपका आईज एंड ईयर किस चीज के लिए खोजने के लिए रहेगा कि ये साइन इनवर्स एक्स कहीं दिख रहा है क्या हमको इक्वेशन में। अगर दिख रहा है तो बदल लेंगे। किससे बदल लेंगे? वाई से बदल लेंगे। चलो, कोशिश करो सभी। ओके, आवाज नहीं आ रहा है, सभी को नहीं आ रहा है मेरा आवाज? आ रहा है। हाँ, तो फरहान आप जो है रिस्टार्ट करो बाबू। सर, इस फंक्शन को 2 बार डेरिवेट करना है। हाँ, डेफिनेटली, और डेरिवेट करके तुमको ये ले आना है, ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन इक्वल्स टू 0। इस चैप्टर में बेसिकली तुमको यही 2 तरह का क्वेश्चन मिलेगा। एक होगा तुमको y2 निकालना होगा, नहीं तो एक होगा प्रूफ करना होगा, और नहीं तो क्या कर देगा, y2 एट x इक्वल्स टू कोई एक वैल्यू पे वो तुमको दे देगा कि प्रूफ करके बताओ इतना होगा। यही 3 तरह का क्वेश्चन इस चैप्टर y2 मतलब सर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ना होगा। हाँ, एग्जैक्टली। वही तो देखो, जो लोग घर पे जाके बनाए हैं वो तो एकदम इसको जल्दी जल्दी बना देगा। जो लोग नहीं बनाए हैं मेरे साथ फॉलो करो। क्या होगा, एक बार बन गया सर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो क्या करना होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आ गया है।
हो गया सर। बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, y1 लिख देंगे हम dy/dx लिखने के बजाय, और साइन इनवर्स x का कोई एक जन बताया 1/√1 - x²। अब देखो यहां से जो है अगर हम डिफरेंशिएट करने जाएं तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, तो इजी करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। अब यही सारा चीज हम लोग को सीखना है इस चैप्टर में कि कहाँ स्क्वायरिंग करना है, कब डिवाइड कर लेना है, किस तरीके से डेरिवेट करने से जल्दी होगा। तो अभी हम क्या किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से फायदा क्या हुआ, ये हो गया y1 का स्क्वायर और ये इधर क्या हो गया 1 - x²। अब देखो अगर हम अभी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देते हैं तो इधर का तो डिफरेंशिएट करना इजी है, लेकिन यहाँ पे 1/, में हो जा रहा है। तो यहाँ पे आइदर आप कोसेंट रूल लगाओगे और नहीं तो पॉलिनोमियल की तरह करना होगा। तो वैसा ना करके तुम क्या करोगे, एक स्टेप और आगे जाना। आगे जाना मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। तो क्या हो जाएगा 1 - x² और यहाँ पे y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब इसको करना इजी है क्योंकि कोसेंट रूल जो है डिफरेंशिएशन का उससे आसान है प्रोडक्ट रूल। तो अब लिख देना तुम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। और आगे तुम लोग को पता ही है क्या हो रहा है भाई, तो दो ठो फंक्शन दिख रहा है, एक ठो ये है और एक ठो फंक्शन क्या है, ये है। मान लो हम y1 स्क्वायर को बचा लिए तो दूसरा वाले को डेरिवेट करेंगे, 1 को डेरिवेट करेंगे तो 0 और -x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x। शक नहीं होना चाहिए किसी को कैसे हुआ। अब प्लस का साइन देंगे, इसको इस बार बचा लेंगे तो 1 - x² और इसका क्या आएगा, देखो y1 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा नीचे और y1 का पावर 1 घट जाएगा, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, कुछ नहीं लिखे। अब y1 था, x² तो था नहीं, तो y1 को जब तुम फिर से डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, y2 आएगा। इस तरफ में 1 था, 1 को डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा 0, तो ये आया। अब देखो तुम यहाँ पे भी y1 है और यहाँ पे भी y1 है, तो y1 कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो तुमको मिलेगा इधर देखो -2xy1, देखो ये 2x, ये माइनस यहाँ पे और यहाँ से y1 और प्लस 1 - x²। 2 तो बच ही जाएगा, बचा लो, और क्या बच जाएगा, y2 बच जाएगा। 2 भी कॉमन निकल रहा है, 2 भी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से गया 2 और यहाँ से भी गया 2, तो 2 कॉमन निकल गया इक्वल्स टू 0। अब तुम देखोगे तो यही शायद हम लोग से पूछा होगा कि 1 - x² y2 - xy1 इक्वल्स टू 0 में भी यही प्रूफ करने दिया होगा। 2y1 0 हम नहीं कंसिडर करेंगे। और ये चीज हम तुम लोग को हमेशा बोलते हैं, हम ये करते हैं गलती, तुम लोग मत करना। यहाँ पे ऐसा साइन या फिर और लगाना जब यहाँ पे इक्वल टू हो, तो अगर बोर्ड्स में अपियर हो रहे हो तो ये मिस्टेक मत करना, टीचर लोग इसको लाइटली नहीं लेता है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को यही प्रूफ करने दिया था। जब ये पहुंच जाओ तो यहाँ लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ। हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग जब करना। ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा, तो ये क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आएगा। आसान में हुआ तो ऐसा दे देगा और इसी में हार्ड कैसा आएगा वो भी दिखा रहे हैं। चलो थोड़ा सा टफ किया जाए इसको। अगर जेई में भी यहाँ से आता है, जेई से ऐसे आता है आदर्श, क्या करेगा, तुमको ये दे देगा, ठीक है, और उसके बाद तुमको 4 को ऑप्शन दे देगा जिसमें ऐसा ऐसा इक्वेशन होगा, ठीक है। और जरूरी नहीं ऐसा ही इक्वेशन होगा, उसमें y1 भी दे देगा, y1 कितना होगा बोलो, ऐसा, ठीक है। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें तुमको डिफरेंशिएट करना होगा कौन सही होगा। तो उस समय तुमको सॉल्व करने के लिए 2 तरीका होगा, या तो ऐसे कर लेना और नहीं तो हम लोग इसके मतलब कुछ दिनों बाद डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो अगर तुम इसको इंटीग्रेट करना चालू करोगे ना, तो फिर तुम इनिशियली यहाँ पे पहुंच जाओगे। अगर तुमको इनिशियल कंडीशंस दिया रहेगा तो यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो 2 तरीका रहेगा उस समय तुम्हारे पास बनाने के लिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, देखो ये एक क्वेश्चन है, ये MCQ में देता है 1 नंबर के लिए। y इक्वल टू a cos nt प्लस b sin nt, और तब तुमको प्रूफ करने देगा कि y2 प्लस n² y इक्वल्स टू 0। जो हम तुम लोग को बोल रहे हैं प्रूफ करने देगा वो बोर्ड्स वालों के लिए, और जो लोग कंपटीशन के लिए है वो लोग ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन देगा, यही चुनना होगा सही, और भी इसके अलावा देगा। एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर इधर y है और इधर में साइन और कॉस एडिशन में है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग डबल डेरिवेटिव करेंगे, मतलब y1 निकालने के बाद जब y2 निकालेंगे, तब ये y जो है फिर से लौट के पक्का आएगा। कब, जब यहाँ पे साइन और कॉस, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, साइन कॉस हुआ, टैन ये क्या बोले टैन सेक हुआ, ये लोग अगर दोनों एडिशन में रहे
तो जब हम लोग दूसरा सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये जो इनिशियल एक्सप्रेशन है ये लौट के पक्का आएगा। ठीक है, यहां से हम लोग को यही सीख के जाना है। चलो निकालो सभी, बताओ ये प्रूफ हो जाएगा कि नहीं। 1 मार्क्स का आता है, बता दें। तो देखो जो हम बोले वो क्या बोले, इसको एक बार डेरिवेट करोगे तो y1 इक्वल्स टू, देखो ये है cos nt, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे a बाहर में है तो a कांस्टेंट है, मतलब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखो बाहर निकाल लिए तो a cos का डेरिवेटिव होता है साइन माइनस के साथ, तो साइन nt विथ अ माइनस इन फ्रंट। अब यहाँ साइन t नहीं था, क्या था, साइन nt था। तो nt को यदि t से डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, n आएगा। चलो अब इसको किया जाए, b कांस्टेंट है तो b बाहर निकाल दिए। साइन कुछ भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होता है cos, तो ये हो जाएगा cos nt। अच्छा ये सिर्फ t नहीं था, क्या था, ये था nt, तो nt को फिर से डेरिवेट करोगे तो क्या आ जाएगा n, और सामने साइन क्या रहेगा प्लस। तो बेसिकली इस तरीके का जब तुमको मिलेगा जहां पे तुमको ये दिया हो साइन mx का डेरिवेशन करना हो, तो इसका डेरिवेशन क्या होता, अगर dy dx करते तो तुम लोग देखना ये फॉर्मूला के रूप में ही किताब में दे दिया होगा, क्या m cos mx। हाँ तो ये क्या है, इसके साथ जो कांस्टेंट रहता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में x के साथ जो रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो हम इतना बड़ा एक्सप्लेन करके लिखे, तुम लोग को अब अभ्यास हो जाना चाहिए इसको कैसे लिख देने का। देखो पहले तो cos था तो इसके लिए माइनस लग जाएगा क्योंकि डेरिवेट कर रहे हो, और यहाँ तुम लोग लिख देते na sin nt। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए पिछला एक्सप्लेनेशन है, और जो लोग किए हैं घर पे क्वेश्चन उन लोग को ये चीज एकदम झट से समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा nb cos nt। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर से इसको डेरिवेट करो, क्या बोले हैं दूसरा टाइम पे रिटर्न आएगा, तो यहाँ पे हम ढूंढने नहीं लगेंगे। कब, जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो लोग सम में हो। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जैसे साइन कॉस है, तुम्हारा tan सेक है, ये लोग इधर आओ, y2 करेंगे फिर से इसको डेरिवेट तो क्या आएगा, देखो ये n तो था लेकिन अब तुम फिर से इसको डेरिवेट कर रहे हो। ठीक है, n अब कांस्टेंट है तो क्या होगा माइनस na, और इसको फिर से डेरिवेट करोगे तो फिर से एगो n आएगा, तो ये वाला हो जाएगा स्क्वायर। साइन का डेरिवेशन कर रहे हो तो क्या आएगा cos nt। चलो इधर आओ, तो देखो आगे प्लस है और ये है cos, तो ये यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ पहले से एक n है और इसको जब डेरिवेट करोगे तो फिर से एक n आएगा, तो माइनस n स्क्वायर b साइन nt। ठीक है, अब क्या बोले थे सेकेंड टाइम खोजना मिलेगा, तो देखो माइनस n स्क्वायर यदि तुम कॉमन निकाल लोगे तो तुमको मिलेगा a cos nt प्लस b साइन nt। ढूंढो, मिल रहा है, देखो एकदम फर्स्ट वाला जो लाइन था हम लोग का वही वाला है। पिछला दिन जब हम सम करा रहे थे तो उसमें बोले थे कि इक्वेशंस का नाम देते चलना, जैसे इसका नाम दे दिए 1, क्यों, क्योंकि हमको पता है दोनों है तो ये लोग फिर हमको इस्तेमाल करना ही है। फिर जब y1 निकाल दिए तो इसको नाम दे दिया इक्वेशन 2, और यहाँ जब लिखे तो यहाँ पे तुम लोग अगर बोर्ड्स में जाओगे तो लिख देना यूजिंग 1, मतलब कहाँ से हम लिए हैं 1 से। हो गया। हाँ, तो 1 में क्या दिख रहा है कि a cos nt प्लस b sin nt जो है, देखो ये और ये किसके बराबर है, y के बराबर है। तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, इससे हम लोग को मिलता है कि y2 जो है किसके बराबर है, माइनस n स्क्वायर y के बराबर है। ठीक है, यहां तक पहुंच जाओगे तो उधर ले जाते जाना और लिख देना प्रूफ्ड। चलो, तो एक तो ये है जिसमें तुमको रिटर्न मिलता है, और एक क्वेश्चन है जो ये लोग देता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला देखे, एक एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड देता है जिसमें पक्का रिटर्न आता है। देखो अगर हम तुमको ये दे y इक्वल्स टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x। ठीक है, क्या लिखे हैं, y इक्वल्स टू e टू द पावर m साइन इनवर्स x। तो देखो ये इस तरह का इक्वेशन को ही हम लोग बोलते थे इम्प्लिसिट इक्वेशन है। क्यों है भाई, कि देखो ये e के पावर पे हम लोग x पढ़े थे, यहाँ पे क्या किया है, ये मिक्स कर दिया है, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश कर रहा है। e के ऊपर कुछ भी पावर हो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, ये जो है रिपीट होगा ही। तो जैसे डेरिवेट करना एकदम आंख खुला रखना कि शायद मिल जाए, यही वाला चीज जो है रिटर्न मिल रहा है क्या, और उसको रिप्लेस कर देना y से। तो पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसको नाम देंगे इक्वेशन 1। क्या प्रूफ करने दिया है, तो प्रूफ करने हम लोग को दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर y।
कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होने का है कि y2 का मतलब वो बता ही दिया था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हम नीचे से x कहाँ कंसिडर कर लिए, क्योंकि ये फंक्शन है x का है। उसी तरीका से y1 जो लिखे हैं वो क्या है, वो है dy बाई डी एक्स। ये चीज सबको क्लियर है। यहाँ पे तुमको परीक्षा में दे देगा कि m इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। नहीं भी दिया हो तो a b h k ये सब तुम लोग जानते ही हो कॉन्स्टेंट होगा। चलो शुरू किया जाए। ये 1 नंबर है तो तुम लोग लिखना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x और ऑफ इक्वेशन 1। ऐसे लिखेगा तो क्या आएगा, y1 इक्वल्स टू, देखो e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है। तो जो यहाँ पे हम लोग का चीज है ये, इसको यदि आप डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, पहले तो सेम का सेम उतर जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि e टू द पावर x का डेरिवेशन e टू द पावर x ही होता है। लेकिन यहाँ पे x तो नहीं ना था, यहाँ पे इतना बड़ा सा चीज था, तो तुमको क्या करना होगा, उस बड़े वाले चीज को डेरिवेट करना होगा। अब देखो अगर उसको डेरिवेट करते हो तो m कांस्टेंट है तो m लिख दो। साइन इनवर्स x का डेरिवेशन तुम लोग को पता है क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे के तरफ, ठीक है। ये होता है। हम बोले थे क्या कि इसमें रिपीट होता ही है। तो y क्या था, देखो ध्यान से, y था e टू द पावर m साइन इनवर्स x, यही था। और देखो यहाँ पे क्या है, e टू द पावर m साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे तुम लोग लिख देना y1 इक्वल्स टू y m बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे यही चीज अगर कोई मिस किया तो उसके लिए क्वेश्चन लंबा चला जाएगा, जबकि होगा 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का। तो इसलिए इस चीज के लिए हमेशा रखना है कि हाँ ये मिलेगा, e टू दी पावर है तो हम लोग जानते हैं उसको डेरिवेट करेंगे तो वही आएगा। तो तुम लोग यहाँ पे लिख देना कि यूजिंग 1, मतलब 1 का इस्तेमाल किए हैं और उसी में हमको पता है कि y जो है e टू दी पावर m साइन इनवर्स x के बराबर होता है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब याद करो इससे पिछला जो हम लोग सम किए थे उसमें क्या बोले कि जो कोसेंट रूल होता है डिफरेंशिएशन में लगाना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोसेंट रूल से बचने की कोशिश करते हैं। रूट अगर हो ऐसा में तो रूट को भी हटा लेते हैं। तो कैसे रूट हटेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, y1 का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर m स्क्वायर और नीचे में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट हट जाएगा। अब क्या बोले थे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये जो नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ठीक है। अब आओ नीचे, नीचे आओगे तो अब क्या करना होगा, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड। इधर में फंक्शन कौन सा है, तो इधर में ये एक ठो फंक्शन है, ये एक ठो फंक्शन है। इधर में क्या 2 ठो फंक्शन है, नहीं, क्यों, क्योंकि m स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही फंक्शन है। चलो डिफरेंशिएट किया जाए, बाद वाले को बचा लिए तो y1 स्क्वायर बचा लिए हम, इसको डेरिवेट किए तो 0 माइनस 2x। चलो अब क्या किए, पहला वाला को बचा लिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कहते हो। y1 स्क्वायर को डेरिवेट करेंगे तो आएगा 2y1, और चूंकि ये x नहीं था y1 था तो y1 को फिर से डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा y2, ठीक है। इधर आओ, m स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर निकाल लिए, y स्क्वायर है तो 2y, अब ये x नहीं था y था तो y को डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा y1, ऐसे। अब इधर में हम लोग जितना 3-4 सम बताए उसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा होगा कि हर बार जो है y1 आमतौर पे कॉमन दिख रहा है, एक बार जो है वो कट रहा है। तो y1 इधर भी कॉमन ले लो, y1 इधर कॉमन ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2x y1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर से 2y2, y1 तो चला गया, बंद कर दो। और इधर क्या हो जाएगा m स्क्वायर, आगे 2 लिख देते हैं, y1, देखो 2 भी कॉमन है तो 2 भी निकाल लेते हैं। अब देखो ये 2y1 गया, तुम लोग इधर में साइड में लिख देना कि सिंस y1 नॉट इक्वल्स टू 0, इसीलिए हम ये काट पाए हैं। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, और इधर में क्या बच रहा है, देखो m स्क्वायर बचा है, y बचा है, उसको इधर लेते आओ तो ये हो जाएगा माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। में भी यही दिया होगा, हम लोग को प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या क्या चीज हम लोग देख रहे हैं, सॉल्व करने के समय याद रखना है। अगर कभी ऐसा दिखता है तो इसको हमको स्क्वायर करके इजी कर लेना है। कोसेंट रूल से बचना है तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके बाद डेरिवेट करो तो सुविधा होगा, ठीक है। और क्या सीखे हम लोग कि अगर साइन एक्स कॉस एक्स हो, टैन एक्स सेक एक्स हो, तो इन सब को जो है, हाँ बताओ, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रहा है,
हमको देते हैं थोड़ा आवाज। हाँ ठीक है, आवाज का तो डाउट रहता है हमेशा ही। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है, क्यों भाई? ठीक तो है। कितने जन को स्क्रीन दिख रहा है? एक बार कमेंट कर दो कितने जन को स्क्रीन दिख रहा है, तो उससे हमको थोड़ा शांति मिल जाए और हम आगे बढ़े, और नहीं तो हमको रिस्टार्ट करना होगा। हेलो, कितने जनों को स्क्रीन दिख रहा है एक बार कमेंट कर दो, उससे हमको थोड़ा एश्योरेंस मिल जाए। हाँ दिख रहा है, चलो ठीक है। तो ये चीज हम लोग लेके जाएंगे यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन मेरे साथ देखो, तुम लोग को भी ट्राई करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दो कि हाँ भैया तो बता ही रहे हैं। और एक बात, सभी अपना कैमरा ऑन करो तो देखी कॉपी है कि नहीं हाथ में। हाँ हाँ बोलो बोलो, आई एम ऑन। वायरिंग करने के 2 लाइन नीचे थे, मतलब ये जो अगला लाइन लिखी है वो बताइए ना। अच्छा ये वायरिंग बहुत अच्छी है ना। हाँ यहाँ पे बोल रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है यहाँ पे बोल रहे हो, ये वाला लाइन बोल रहे हो। आ गया। हाँ चलो, इसको इसमें क्या है। देखो इधर में दो ठो फंक्शन है, एक ठो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और एक ठो y1 स्क्वायर है, और इधर में सिर्फ एक फंक्शन है y स्क्वायर है। देखो तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि एक को रख दो दूसरे को डेरिवेट करो, तो y1 स्क्वायर को हम रख दिए, दूसरे वाले को मतलब इसको हम डेरिवेट कर रहे हैं। 1 का डेरिवेशन 0 होता है, नहीं लिखेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेशन होता है 2x, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन होता है -2x, तो ये क्या होगा, ये होगा -2x। ठीक है, प्लस का साइन देंगे। पिछले बार y1 स्क्वायर को ज्यों का त्यों रख दिए थे, तो इस बार किसको रखने का बारी है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इस बार रख दो। इसको जब डेरिवेट करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो ये एक्स स्क्वायर जैसा ही है, तो y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y1। लेकिन यहाँ तो x है, यहाँ y1 है, यानी कि y1 को हमको फिर से डेरिवेट करना होगा, मतलब हमको यहाँ लिखना होगा d/dx ऑफ y1, जो क्या होगा, जो होगा y2, तो वो चीज हम डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, इधर का हम लोग का काम हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर आओगे तो m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो कॉमन निकल जाएगा, y स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2y। अब x नहीं था, वो क्या था y, यानी तुमको क्या करना होगा dy/dx एक बार फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी चीज को हम ऐसे ना लिख के हम क्या लिख दिए थे, y1 लिख दिए थे। और इसके बाद का तुम लोग जानते ही हो, हमको दिख रहा है यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, तो हम y1 कॉमन निकाल लिए ताकि कट जाए। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो इसलिए 2 कॉमन निकाल लिए, कट जाए। ये कर लोगे तो तुमको फाइनली कहाँ मिलोगे, यहाँ पे। प्रूफ में ज्यादा से ज्यादा इधर उधर किया होगा, इस चीज को इधर लेते आएगा। एक बार मिला लेते हैं कि जो प्रूफ करने दिया था वही है हम लोग का आया या नहीं। हाँ तो वही आया है। ठीक है, याद रखने वाला क्या बात है कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देगा तो वो दूसरे टाइम पे ही रिपीट हो जाएगा, और अगर साइन प्लस कॉस एक्स दे दे, उसके साथ कुछ भी कांस्टेंट रहे डजंट मैटर, तो वो दूसरा बार में रिपीट होगा, मतलब जब y2 करोगे तो वहां मिलना चाहिए। और tan x sec x भी हो यदि सम में, तो भी हम लोग को यही चीज देखने को मिलता है। चलो इस बार थोड़ा सा पैरामेट्रिक इक्वेशन का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालने सीखे थे। तो देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, x इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, और y इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये तुमको दिया हुआ है, तुमसे पूछा है कि बताओ y2 कितना होगा। अब यहाँ पे y2 का मतलब हम बता दे d2y/d थीटा स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे y2 से वो लोग चाहता है d2y/dx स्क्वायर, ये निकालना वो लोग चाहता है।
ठीक है, तो चलो सभी शुरू हो जाओ। dy बाई डी एक्स तक तो सभी निकाल लेंगे। हमको बताओ dy बाई डी एक्स क्या आया, और क्या करना है, हर एक स्टेप पे इक्वेशन को नाम देते जाना है। जैसे इसका नाम दे दो इक्वेशन 1, इसका नाम दे दो इक्वेशन 2, ऐसे आगे बढ़ना है। चलो dy बाई डी एक्स जल्दी जल्दी बताएं हमको निकालना क्या है। हम लोग को निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। नेटवर्क इशू हो रहा है, इधर भी हो रहा है, कुछ नहीं किया जा सकता। तो देखो भाई क्या करना है, चूंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो अगर हम इसको dy से डेरिवेट कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको थीटा से डेरिवेट करेंगे, तो dx बाई डी थीटा निकालेंगे। निकलेगा तो a कांस्टेंट है रहे, कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो जन है। तो क्या करेंगे, हम साइन थीटा को बचा लिए और थीटा को डेरिवेट किए, तो थीटा को डेरिवेट करेंगे तो 1 आएगा, नहीं लिख रहे हैं, प्लस इस बार थीटा को बचा लिए, साइन थीटा को डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। इसी को एक स्टेप फर्दर ले जाएंगे तो क्या दिख रहा है, साइन थीटा गया, तो हमको क्या मिला, ए थीटा कॉस थीटा। तो हम लोग को dx बाई डी थीटा क्या मिला, ए थीटा कॉस थीटा। इसको नाम दे दो, इक्वेशन 1 तो हो चुका है, 2 भी हो चुका है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3। चलो इसी तरीके से तुम लोग चाहो तो ये भी निकाल लो, क्या नाम है, dy बाई डी थीटा। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी थीटा अगर हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा a, देखो यहाँ वाला a बाहर निकल गया, साइन थीटा को डेरिवेट करेंगे तो कॉस थीटा, और यहाँ पे दो जन है, ठीक है, और बाहर में माइनस है तो बाहर में माइनस दे दिया और ब्रैकेट खोल लिए ताकि कोई गलती मेरे से ना हो। कॉस थीटा को रख लिए, थीटा को डेरिवेट करेंगे तो 1 आएगा, तो नहीं लिख रहे हैं। किसका पहला नंबर बोल रहे हो, dx बाई डी थीटा साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, देखो यहाँ पे साइन थीटा है ऑलरेडी, ठीक है। तो पहला बार हम क्या किए, देखो ये फिर से इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखो हाँ वो क्या है, वो dy बाई डी थीटा है। हाँ तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे प्लस साइन थीटा और यहाँ पे हो जाना चाहिए थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा एक तो आ गया और थीटा का डेरिवेट किए तो हमको 1 मिला। अब उल्टा क्या करेंगे, इस बार थीटा को बचा लेंगे और कॉस थीटा को डेरिवेट करेंगे। कॉस थीटा को डेरिवेट करेंगे तो साइन थीटा विथ अ माइनस साइन, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ब्रैकेट क्यों दिए थे, ताकि यही साइन वाला जो है गंडगोल ना हो। अब देखो ए ब्रैकेट खोलेंगे, कॉस थीटा माइनस प्लस खुलेगा तो माइनस कॉस थीटा, और माइनस माइनस खुलेगा तो प्लस थीटा साइन थीटा, ठीक है भाई। अब ये कॉस थीटा गए तो आपको क्या मिला, आपको मिला dy बाई डी थीटा किसके बराबर, a थीटा साइन थीटा, ठीक है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 4। अब तुम लोग लिखना यूजिंग इक्वेशन 3 एंड 4, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो डिवाइडिंग 4 बाई 3। क्या मिलेगा, 4 देखो क्या है, 4 था तुम्हारा dy बाई डी थीटा, तो लिख दो dy बाई डी थीटा इनटू, उसको पलट के लिखेंगे क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। उसका से हमको किसका मतलब है, उसका मतलब 3 नंबर इक्वेशन, ठीक है। अच्छा dy बाई डी थीटा तुम्हारा आया था a थीटा साइन थीटा, तो लिख दिए। और उसी तरीका से डी थीटा बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ देखो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा 1 बाई ए थीटा कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा। अब क्या दिख रहा है, ये तो गए, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को मिला dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा। इसको हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 1। अब हम तुम लोग को 1 मिनट टाइम देते हैं, फिगर आउट करो इसके बाद आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। एक बार सभी अपना कैमरा खोल के दिखाओ तो कॉपी सामने है कि नहीं तुम लोग का, और नोट कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि इस चैप्टर में तुम लोग का मेरे साथ होना जरूरी है। चलो
नोट नोट कर रहे हैं भैया। कॉपी कॉपी। विनय कॉपी दिखाओ। सर लैपटॉप में है। अच्छा तब भी ऑन कर। ठीक है, विनय तो कॉपी दिखाया। फरहान तुम्हारा और बाकी लोग? ओके। हाँ दिख तो रहा है। ठीक है अर्पिता, ठीक है। बाकी आदित्य, अमन, तुम लोग भाई? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, हमेशा दिमाग में रखना होगा। हम लोग को निकालना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसको हमको किस चीज से डेरिवेट करना होगा कि हमको ये मिले? x से डेरिवेट करेंगे तब ये मिलेगा, क्योंकि देखो यहाँ dx था, इधर में क्या है, नीचे में dx स्क्वायर है। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ। आंसर क्या है? 1/थीटा सेक क्यूब थीटा। आई गेस, हमको याद नहीं है, निकालना होगा। और बुक हम अभी रखे नहीं है सामने। ठीक है सर। चलो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इसको तुम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो देखो ये हो जाएगा, इधर में तुम्हारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इधर में d बाई डी एक्स टेन थीटा। अब एक नज़र में कोई बोलेगा कि टेन थीटा है तो कांस्टेंट है और dx से जाएगा तो जीरो हो जाएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे x जो है असल में किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लगाना होगा, चेन रूल। तो हम लोग करेंगे d बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा, और फिर ये जो d थीटा लिखे हैं इसको dx से डेरिवेट कर देंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये लोग आपस में इंटरमिंगल्ड है, ऐसा मिला जुला है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब tan थीटा का डेरिवेशन सबको पता है, अब क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ थीटा है और यहाँ पे भी थीटा है। अच्छा, tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, और इस जगह पे डी थीटा बाई डी एक्स है। अब डी थीटा बाई डी एक्स हम लोग निकाल के रखे हैं। देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स 1 बाई ए थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे देखो 1 बाई ए थीटा कॉस थीटा होगा, क्योंकि इसी का उल्टा है वो। तो तुम लोग यूजिंग इक्वेशन 3 क्या लिख देना, 1 बाई ए थीटा कॉस थीटा, यही था। अब देखो भाई, तो ये इसको हम लिख सकते हैं y2, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई ए थीटा तो रह जाएंगे, और सेक क्यूब थीटा आ जा रहा है। यही आया था तुम्हारा, आई गेस विनय तुम बोल रहे थे। हाँ, तो यही आना चाहिए। ये सब क्वेश्चन जो है, देखो अभी तुमको लेंदी लग रहा है, लेकिन एक बार तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना, तुमको पता है कि यहाँ पे कौन कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट था। एक तो डिफरेंशिएशन से इंपॉर्टेंट था ये पैरामेट्रिक वाला, कि डी वाई बाई डी थीटा निकालना है, डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है। और दूसरा स्टेप जो नया है वो कौन सा है, वो ये वाला स्टेप है, ये जो हम लोग किए यहाँ पे, ये वाला कि d बाई डी थीटा कर लिए और फिर यहाँ पे d थीटा बाई डी एक्स कर लिए, ये वाला स्टेप नया है। इन दोनों स्टेप अगर तुमको याद है तो ये क्वेश्चन जितना टाइम हमको तुमको बताने में लगा उतना तुमको अकेले जब खुद से बनाओगे तो नहीं लगेगा। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हम तुमको बोले कि y इक्वल्स टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसका होल स्क्वायर, और फिर तुमको बोले कि प्रूफ करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें हम तुमको बता देते हैं जो इस चैप्टर में बार बार मिलेगा। जैसे ये जो कॉम्बिनेशन है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी बार बार मिलेगा। जैसे साइन कॉस का कॉम्बिनेशन ये क्वेश्चन सेट करने वालों का फेवरेट है, e टू द पावर साइन एक्स हुआ, e टू द पावर कॉस एक्स हुआ, ये भी फेवरेट है। उसी तरीका से ये जो है x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी फेवरेट है। ये सब क्यों फेवरेट है, क्योंकि ये सब मैथ में तुमको दिख रहा है, ये सब तुमको फिजिक्स में भी दिखेगा या दिखा होगा। वाइब्रेशन पढ़े होगे, वेव्स पढ़े होगे, तो उसमें ये चीज दिखता है, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर से e टू द पावर माइनस साइन mx। ऐसा तुम लोग ये कल हम सर के मुंह से सुने से, ये काइनेटिक्स पढ़ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे भी तो e टू द पावर वो वाला दिखेगा। उसके लिए भी आई गेस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा आना चाहिए। खैर, तो इसको तुम लोग सबसे पहले बताओ y1 क्या आएगा।
क्वेश्चन उतार लिए हो? y1 अमन तुम बताओ क्या आएगा? ठीक है, अमन ऑफलाइन लगता है, कौन बताएगा फिर? रेट्रो तुम बताओ तो जरा y1 क्या होगा, हम लिखते हैं, तुम बोलो। y1 क्या है? आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x से, dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, तो बताओ dy बाई डी एक्स इस तरफ हम क्या लिखें? ओके, तुम भी गायब हो, किसको लिया जाए भाई? सानिया अंसारी तुम बताओ y1 क्या लिखें? y1 हम क्या लिखें? स्क्रीन सभी को दिख रहा है तो बताओ भाई y1 क्या लिखें? विनय तुम बताओ। एक सेकंड गाइस, मैं चेक करने के बता रहा हूं। 2 log x plus under root x square plus 1 into 1 by x plus under root x square plus 1 into 1 plus x by x square plus 1। ठीक अब है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो देखो वो क्या किया, वो पहले देखा कि एक x का बड़ा सा फंक्शन है और उसके ऊपर पावर स्क्वायर है, मतलब उसको वो इनिशियली मान लिया कि वो एक्स स्क्वायर है। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तुम लोगों को पता है, 2 नीचे आ गया और उसका पावर एक कम हो गया, मतलब 2x हो जाता था। तो वो क्या किया, इसको 2 log x लिख दिया, लेकिन x तो था नहीं, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ जो ये बड़ा सा फंक्शन है ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको वो फिर से डेरिवेट किया। अब log का डेरिवेशन तुम लोग को पता है, अगर log x है तो इसका डेरिवेशन होता है 1 बाई एक्स। तो log के अंदर क्या है, log के अंदर ये पूरा बड़ा सा चीज है, तो ये जो डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन तुम लोग को क्या मिल जाएगा, ये तुम लोग को मिल जाएगा 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन ये x था क्या, नहीं, x के बदले इतना बड़ा सा चीज था, तो हमको इसको फिर से डेरिवेट करना होगा। अब इसको फिर से डेरिवेट करने जाओगे तो इनटू का साइन दो, x को डेरिवेट किए तो 1, और रूट x का डेरिवेटिव भी तुम लोग को याद करवा दिए थे। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई 2 रूट x, और ये भी बताए थे कि अगर भूल जाओ तो कैसे निकालना है। तो देखो यहाँ पे रूट के अंदर कुछ है, x का फंक्शन, हम मान लिए x ही है, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ जाएगा। अब ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो हम लोग रूट अंडर एक्स का सीखे थे ना, ये तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देके रूट अंडर एक्स स्क्वायर 1 को फिर से जो है हम डेरिवेट करेंगे, तो क्या आएगा 2x, 1 को डेरिवेट करेंगे 0, नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये वाला स्टेप क्लियर है। क्या यहाँ पे लगा, चेन रूल लगा, बार बार करके जो है चेन रूल लगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो यहाँ पे 2 और 2 ये कट जाएंगे, इसी को अगर हम थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो हो जाएगा y1 इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ पे 2 log को ln भी लिख सकते हैं अगर इसका बेस e हो तो ये ln x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नीचे में ये है तो हम इस बार यहीं पे लिख देते हैं नीचे में करके, क्या x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इनटू का साइन देके इसको थोड़ा निपटा लेते हैं। देखो 2 और 2 कट गया है, मतलब बच क्या गया है 1 प्लस 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। किस क्या सिर्फ 1 ही बचा है, नहीं, यहाँ पे x भी था, तो उस x को लिखेंगे x। ठीक है, अब ये है एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम लोगे तो पूरा जो है ये नीचे में ये एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम आ जाएगा तो फिर ये इसमें इनटू में जाएगा, इनटू में अगर जाता है तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब जब हम तुम लोग को बोले थे कि ये चीज बार बार रिपीट होता है, तो इसका तुम लोग को यहाँ पे एक चीज दिखा होगा, क्या कि जब हम सिर्फ अंदर वाले को x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डेरिवेट किए, कहाँ डेरिवेट किए, तो यहाँ डेरिवेट किए, ये वाला जो है सिर्फ उसी का डेरिवेशन है, तो फिर से वही चीज ऊपर में रिटर्न आ जाता है। देखो क्या आ गया, x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये और कहीं आया है क्या, देखो यहाँ पे भी आया है, तो यहाँ तो हम लोग लकी हैं कि ये दोनों कट जा रहा है, लेकिन बहुत जगह कटेगा नहीं, वो आ जाता है, तो तुम y लिख देना वहां पे। ठीक है, चलो आगे, y1 इक्वल्स टू 2 log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आपका क्या बच गया, नीचे आपका बच गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, कितने लोग खुद से इस स्टेप तक पहुंच गए थे? हम पहुंच गए सर। हाँ, अब बताओ तो, अब हम, हाँ बहुत बढ़िया, कि कौन कौन? विनय पहुंचा, और आदर्श। चलो आदर्श बताओ तो, अब हम क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दे या फिर स्क्वायर करें? तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर अंदर नीचे वाला हाँ, का रूट बदल जाएगा। तो यही तो, इस जहां भी हम लोग को ऐसा दिखे क्या करना है? स्क्वायर करना है। यही सब चीज छोटा छोटा एल्गो की तरह दिमाग में बैठा लो कि ये होता है, तो आमतौर पे यही करने से फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। तो क्या हो जाएगा? y1 का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा? 4 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो हम यहीं पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए, क्योंकि अब हम लोग एनफ सम बना चुके हैं कि ये स्टेप स्किप कर चुके हैं, माने कर सके। अब देखो, हम लोग जो शुरू किए थे वो क्या था? वो था log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। चीज यही वाला चीज तो हमको यहाँ पे भी मिल रहा है, log x प्लस ये, तो इसको हम लिख सकते हैं y से, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे y1 का स्क्वायर बराबर 4y। कहाँ से आया भाई ये? तो उसको हम लोग नाम नहीं दिए हैं, अच्छा बात नहीं है, उसको नाम दे दो। इसका नाम दे दिए इक्वेशन 1, और ये जहाँ पे y1 निकला है, तो y1 तो अभी कंप्लीट नहीं है, तो इसका नाम मिटा देते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे? ये आया कैसे? तो बोलेंगे यूजिंग 1 से इस्तेमाल करके ये पाए। अब हम लोग यहाँ पे फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, कर दो। करोगे तो देखो, दो ठो फंक्शन है इस साइड, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। y1 स्क्वायर को बचा लिए, बच गया। इसको डेरिवेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या आएगा? 2x, 1 का डेरिवेशन 0 तो नहीं लिख रहे हैं, प्लस इस बार इसको बचा लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और उसको डेरिवेट करेंगे तो 2y1, लेकिन x नहीं था तो y1 को फिर से डेरिवेट करेंगे तो क्या आएगा? y2। इधर का निपट गया। इधर में 4 कांस्टेंट था, y को डेरिवेट करेंगे तो आपको मिलेगा y1। हर बार बोले हैं कि अगर दोनों तरफ y1 तुम देखना, मिलेगा ही मिलेगा, मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी y1 है, यहाँ पे भी y1 है, और यहाँ पे भी y1 है। तो हम क्या किए? डिवाइडिंग बोथ साइड बाई y1, या फिर y1 कॉमन निकाल लो। y1 यदि कॉमन निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? 2x y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे आपको मिल गया 2y2, यहाँ से y1 निकल गया। अच्छा, 2 भी कॉमन है, निकाल लो भाई, तो 2 निकलेगा इधर से, और इधर में क्या है? इधर में है 4y1। ठीक है, अब 2y1 4y1 को कितना बार में काटेगा? 2 बार में। ऐसा ही कुछ तुम लोग को प्रूफ करने दिया होगा। तो क्या आया हम लोग का? पहले, अच्छा जब सजाते हैं तो क्या y2 सबसे पहले लिख लेते हैं, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y2 प्लस एक्स y1 इक्वल्स टू 2। यही चीज हम लोग को प्रूफ करने देना था, तो तुम लोग लिख देना, हेंस प्रूव्ड। अब जरूरी नहीं है कि हर बार तुम लोग को ये प्रूफ करने ही दे, कभी कभी बोल देगा कि y2 निकालो कितना होगा, तो अब तुम्हारा y2 ऐसा आना चाहिए था। इधर से मान लो ये निकाल लो, इधर से, इधर हो जाएगा ये 2 माइनस कितना आएगा? y2 अगर निकाल लिए तो 2 माइनस एक्स y1 आ जाएगा इधर, और फिर जो है इसका कोएफिशिएंट है तो इसको भी नीचे भेज देते तुम, अगर y2 निकालने बोल देता तो इधर में तुम भेज देते एक्स स्क्वायर प्लस 1। और क्या करना होता? तो y1 जहाँ पे है वहाँ पे y1 का वैल्यू बैठा देते। y1 का वैल्यू हम लोग कहीं पे निकाल के रखे हैं, यहाँ पे से निकाल के और फिर उस इक्वेशन में बैठा देते। और जनरली जब तुम लोग से y2 पूछेगा तो y2 x के किस वैल्यू के लिए पूछेगा वो बता देगा। x इक्वल्स टू π/4 के लिए पूछ सकता है, या फिर मान लो x इक्वल्स टू 2 के लिए पूछ सकता है, ऐसा कोई एक वैल्यू दे देगा। तो उस समय तुमको क्या करना होगा? हर पॉइंट पे, जैसे मान लो तुम पहला काम करना, ये लिखे, कहाँ गया ये इधर, ये जब तुम 1 माने तो यहाँ पे y एट x इक्वल्स टू a निकाल के रख लेना, उसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देना। फिर जैसे ही तुम y1 निकाला, यहाँ पे इस जगह पे जैसे ही y1 निकाला तो फिर y1 का वैल्यू एट x इक्वल्स टू a निकाल के रख देना, इसको इक्वेशन 3 नाम दे देना। तब तुम फाइनली इसमें सारा वैल्यू बैठा दोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा। ठीक है, और वही चीज तुमसे वो पूछेगा। मान लो एमसीक्यू में दिया या फिर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में दिया तो ऐसे करके दे सकता है। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन देखा जाए। इसको बनाओ, साइन इनवर्स एक्स से हम तुम लोग को एक बना के दिखाए, तुम लोग जरा ये बताओ तो क्या होगा। y इक्वल्स टू कॉस m साइन इनवर्स एक्स अगर हम लिखें तो तुम लोग बताओ हमको कि
y1 क्या होगा? सबसे पहले तो बताओ y1 क्या होगा। दिए तुम लोग को 3 मिनट। हाँ सर आ गया। बताओ क्या है। y1 है माइनस साइन ऑफ m साइन इनवर्स x ठीक है। इंटू हम्म इंटू में आएगा m अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और किसी का ये आ जाए तो बताओ भाई हमको। मेरा आया। ठीक है, तुम्हारा आ गया। किसका? विनय है ना? फरहान। ठीक है अर्पिता। फरहान तुम्हारा आया कि नहीं? हाँ भैया मेरा ही आया। ठीक है विनय, तब तुम पीछे हो। आ गया भैया मेरा भी। आ गया तो देखो, अब यहाँ पे जो चीज ध्यान रखना है, देखो यहाँ पे साइन है, ठीक है। साइन से क्या हम लोग कॉस के पास पहुंच सकते हैं? तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला तुम लोग जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ ये वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करके तुम लोग ये जानते हो कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन हम तुम लोग को ये भी बताए हैं कि रूट को कोशिश करना है अवॉइड करने का। देखो यहाँ नीचे भी रूट है, तो फर्स्ट लॉजिकल स्टेप विल बी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो तुमको क्या मिलेगा? y1 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा m स्क्वायर, जो ये यहाँ पे था उसका स्क्वायर हो गया। अच्छा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम उसको नीचे नहीं रखेंगे, हम उसको कहाँ भेज लेंगे? इधर भेज लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये माइनस था, माइनस क्यों गायब हो गया? क्योंकि स्क्वायर कर दिए हम। अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हारा m साइन इनवर्स x है, और यहाँ पे भी तुम्हारा m साइन इनवर्स x है। साइन स्क्वायर है, तो अगर इसी चीज को तुम स्क्वायर कर देते तो ये ऐसा नहीं हो जाता? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू ये सबको पता होगा। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं m स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। ये जो है ये इसको देख के डरने का जरूरत नहीं है। और अगर किसी को बाई चांस डर लगता हो तो वो किताब का एग्जाम्पल देखना, उसमें क्या किया होगा, इसको कुछ मान लिया होगा, सिंपल सा चीज कि m साइन इनवर्स x इक्वल्स टू a, ताकि वो बार बार इंटिमिडेट ना करे सामने वाले को, ठीक है। ऐसा हम क्यों किए? ये जो कॉस स्क्वायर में बदल लिए क्योंकि हमको शुरू में जो दिया हुआ है इक्वेशन 1, उसमें क्या बताया है कि y इक्वल्स टू कॉस m साइन इनवर्स x है। तो यही चीज को तुम लोग लिखना यूजिंग 1, ये क्या हो जाएगा? m स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि y जो है कॉस m साइन इनवर्स x के बराबर है। यही हमारा क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो इससे ये भी चीज समझ में आता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिसका फॉर्मूला में ऐसा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और क्या है? और है एक तुम लोग का कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और एक इक्वेशन है, क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अगर ये दोनों में से कोई एक चीज सिर्फ इस साइड में दे दिया है, तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें यदि हम स्क्वायर कर दे तो फिर से हम रिटर्न में वो y लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग किए। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी हम लोग को दिखता है तो वहां पे इस चीज के लिए एकदम कॉन्शियस रहेंगे कि हाँ ये चीज हो सकता है हमको मिले रास्ता में। तो ये हो गया। अब यहाँ से डेरिवेट करना इजी है। बताइए ना। हाँ बताओ कौन सा चीज? कैसे बदल दिए? किसको बोलो? इस स्टेप में, इस स्टेप में m sin इनवर्स के बदला लिख दिए माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ बिल्कुल, देखो ये जो चीज है ये क्या है? ये है साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये कैसा है? ये इसी की तरह है ना, साइन स्क्वायर थीटा की तरह है। अब साइन स्क्वायर थीटा को तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही चीज तो हम किए हैं यहाँ पे। इसी चीज को हम लिख दिए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x। ये m साइन इनवर्स इज नथिंग मोर देन अ एंगल, ठीक है। ये एंगल से बड़ा और कुछ नहीं है। इसीलिए जो साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख दिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये ठीक है। अब इस चीज के बाद तुम लोग डेरिवेट कर लोगे। डेरिवेट करो और बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, हम क्या लिखें? कौन बताएगा? फरहान बताएगा। फरहान बताओ क्या लिखें?
तो उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं रूल लगा के। हाँ, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर में 2 फंक्शन है, क्या करते हैं बाद वाला बचा लिए तो y1 का स्क्वायर, पहले वाले को डेरिवेट किए इसको तो क्या हो जाएगा 1 का तो 0 और इसका -2x। अच्छा, ये बचा लिए 1 - x स्क्वायर और उसको डेरिवेट कर रहे हैं तो 2y1, लेकिन वो x नहीं था तो y1 फिर से डेरिवेट होगा तो क्या हो जाएगा y2। अच्छा, इधर देखो m2 स्क्वायर कांस्टेंट है तो रहने दो इसको, 1 को डेरिवेट करेंगे तो 0 नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा -2y, y था x नहीं था तो इसको फिर से डेरिवेट करना होगा इसलिए y1। अब देखो हर बार क्या बोलते हैं y1 कॉमन दिखेगा, तो एक तो तरीका तुम लोग अभी तक क्या बताते आ रहे हैं कि y1 कॉमन ले लो, दूसरा तरीका हर तरफ से y1 एक एक घटा दो, तो यहाँ 2 ठो है तो ये कितना को y1 हो जाएगा 1 ठो, यहाँ पे 1 ठो y1 है तो ये पूरा पूरी गायब हो गए, और इधर 1 ठो y1 है तो ये भी पूरा पूरी गायब हो गए ऐसा। अब इसी को थोड़ा साफ सुथरा करके लिख दिया जाए, तो इसको यदि थोड़ा साफ सुथरा करके लिखते हो तो हम क्या बोले हैं, सबसे पहले y2 लिखना है। अच्छा, 2 भी जो था कॉमन निकल जा रहा था तो 2 भी हम गायब कर देते हैं, यहाँ से 2 गायब, यहाँ से 2 गायब और यहाँ से भी 2 गायब। अब देखो लिखा जाए 1 - x स्क्वायर इंटू y2, ठीक है, प्लस y1। अच्छा, y1 के साथ क्या था x -x भी गुना में है तो ये प्लस नहीं होगा, क्या हो जाएगा -xy1, और इधर में क्या है तो इधर में आपका है -m²y। अब -m²y इधर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या किए, इसको रूट के इस तरफ इक्वल टू के इस तरफ बुला लिए, तो ये माइनस से बदल के क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और इधर इक्वल्स टू 0। तो ऐसा ही हम लोग को प्रूफ करने दिया होगा, देखा जाए। ओके, क्या प्रूफ करने दिया था, मिटा चुके हैं। क्या लिखे ही नहीं थे क्या कुछ? हाँ, तो लिखे ही नहीं थे तो यही आना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग को ध्यान क्या रखना था, यही जो बताएं कि ये 3 फॉर्मूला तुम लोग बचपन से पढ़ा है, एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 इक्वल्स टू 1। इसका मदद से अगर साइन दिया हुआ है तो हम लोग cos निकाल लेते हैं, cos दिया हुआ है तो साइन निकाल लेते हैं। उसी तरीका से बाकी 2 फॉर्मूला तुम लोग क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था और ये पढ़ा था। इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ऐसा कहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप पे ही जब y1 निकालें, जब ये cos से साइन बदल गया तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करके फिर से इसमें से हम cos निकालेंगे, जैसे निकाले यहाँ पे, और निकाल के उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। ये चीज ध्यान रखना और अप्लाई करना, बहुत टाइम बच जाता है इससे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसको सॉल्व करो। उसको नोट्स अभी कर लिया था या फिर दिखाएं थोड़ा देर? हाँ, तो चलो अगला क्वेश्चन लिखो, x इक्वल्स टू a e⁻ -kt/2, ठीक है, इंटू cos pt प्लस e, जहां पे a k p और e ये सारे कांस्टेंट हैं, ठीक है। तो तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग dx/dt निकालोगे, ये pt है, ठीक है, dx/dt निकालोगे तो क्या आएगा बताओ। चल रहा है एक टाइम एक बार क्वेश्चन। किताब वाले उन्हें कहा बा कोई बता दे या ले गेल बड़ी रोल बेला ना। खोला इतना मोटा किताब का करम वो ऊपर रखते लगली एलटी के 6 नंबर रहा शायद। यस,
देखो तुम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के डी एक्स बाई डी टी प्लस पी स्क्वायर प्लस 1/4 के स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। तुम लोग को ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर वाला है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला है, और ये जो है पूरा का पूरी सिर्फ एक्स के साथ है। हाँ, क्या कर दे? ये होमवर्क दे दे? नहीं, अभी करना है। इतना जल्दी क्या है आदर्श, अभी तो शुरू किए हो। चलो ये यहीं पे करके जाना है। पहला स्टेप यदि कोई किया dx बाई डी टी ले आके अगर कुछ एक प्रॉपर वे में सजाया है तो बताओ क्या आया। भैया मेरा आया a e to the power minus kt by 2 into minus I kt plus e into p minus k by 2 f। कूल। तो यहां से क्या दिख रहा है? एक तो दिख रहा है a e टू दी पावर, जो वो चीज आया है वो तो तुम्हारा सेम ही होगा। a e टू दी पावर माइनस के टी बाई 2 है, तो फिर से माइनस के टी बाई 2 ही तुमको मिल गया होगा। लेकिन वो जो कॉस था साथ में, है ना, कॉस इस बार बदल के साइन हो गया है। तो e टू दी पावर माइनस के टी बाई 2 के साथ साथ हमको कॉस के जगह पे क्या चाहिए? साइन चाहिए। सॉरी, हाँ, ये जो हम लोग ये है e टू दी पावर माइनस के टी बाई 2, इसके साथ में हमको कॉस चाहिए। कॉस क्यों चाहिए? ताकि हम x फिर से लिख सके, जो कि जब हम x1 निकालें तो उसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप में x2 निकालेंगे। x2 निकालो और देखो वो फिर से रिटर्न आएगा, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन किए साइन आया, माइनस साइन, और फिर से इसका डेरिवेशन करोगे तो माइनस कॉस आएगा ही। और फिर तुम जो आएगा उसमें इस चीज को ढूंढना, पूरे चीज को, और उसके जगह पे x लिखना है। ठीक है, जो हमको बताया x1 ये उसके लिए है। बाकी लोग जो शुरू ही नहीं किए, चलो शुरू करते हैं अब। तो देखो भाई क्या दिया है, x इक्वल्स टू इतना बड़ा सा नंबर दे दिया है हमको, लेकिन ये बड़ा सा नंबर सिर्फ देखने के लिए ही है। यहाँ पे क्या है, t का फंक्शन है, देख के ही पता चल रहा है। देखो a e टू दी पावर माइनस के टी बाई 2, तो t का फंक्शन है। और cos pt प्लस ये भी t का फंक्शन है। कौ को फंक्शन है t का दो ठो फंक्शन है, एक ठो ये फंक्शन है और एक ठो ये फंक्शन है। a क्या फंक्शन है? नहीं, a क्या है? कांस्टेंट है। तो a से हमको कोई मतलब ही नहीं होगा जब हम पहला बार डेरिवेट करेंगे। चलो, तो a से कोई मतलब नहीं होगा, हम क्यों बोले? क्योंकि वो निकल के बाहर रह जाएगा, थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम इधर से शुरू करते हैं। x1 इक्वल्स टू a, किसको बचाया जाए पहले? तो पहले इसको बचा लिया जाए, इसको डेरिवेट नहीं करेंगे। तो रख दिए cos pt प्लस e, ठीक है। इसको हम डेरिवेट किए, इसको जब डेरिवेट किए तो हमको क्या मिलेगा? पहले तो e टू दी पावर है तो वो सेम का सेम माइनस के टी बाई 2, और उसके बाद चूंकि e टू दी पावर x नहीं था तो माइनस के टी बाई 2 को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t है, t के ऊपर पावर 1 है तो t गायब हो जाएगा, और बच क्या जाएगा हम लोग के पास? माइनस टी बाई 2। ये वाला स्टेप जो हम किए सबको समझ में आया? माइनस के होगा ना? अच्छा हाँ, माइनस के बाई 2 होगा, एग्जैक्टली। तो क्या होगा? माइनस के बाई 2 होगा, क्योंकि टी था, टी गायब हुआ। चलो, अब दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, कॉस को बचा लिए थे तो इस बार किसको बचाएंगे? इसको बचा लेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे? हम लोग a को ऐसे बाहर रखे हैं, बाहर नहीं रखते, फिर से a लिख लेते हैं। तो प्लस a, और इस बार e टू दी पावर माइनस के टी बाई 2, इसको कुछ नहीं करेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। किसको डेरिवेट कर रहे हैं? इस बार इसको डेरिवेट कर रहे हैं। तो करो, कॉस का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन होता है, तो ये प्लस था, ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस क्या? साइन पी टी प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब साइन के अंदर सिर्फ t नहीं था, पी टी प्लस एप्सिलॉन था। एप्सिलॉन कांस्टेंट है तो उसको डेरिवेट करेंगे 0, और पी टी को जब डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा? p आएगा। तो हम यहाँ पे आगे p लिख देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जब x1 निकालेंगे तो आना चाहिए।
अच्छा x1 में क्या y1 जो x है उसका कुछ हम लोग को अंश मिल रहा है, तो x में क्या था, x में a था, तो देखो यहाँ पे a है। x में e टू द पावर माइनस के टी बाई टू था, तो देखो e टू द पावर माइनस के टी बाई टू था। x में क्या था, cos pt प्लस e था, यहाँ पे cos pt प्लस e है क्या, नहीं है। लेकिन यहीं पे ये जो इधर वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसमें देखो, इसमें वो चीज़ है क्या, तो देखो a है, हाँ है भाई, cos pt प्लस e है, e टू द पावर माइनस के टी बाई टू है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो x ही है ना, ये तो कोई नया चीज़ नहीं है। यही चीज़ हम बोल रहे थे तुमको ढूंढते रहना है। तो चलो इसको निपटा लिया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1। इस पूरा चीज़ के बदले हम क्या लिख दिए, वहाँ पे देखो क्या था, a e टू दी पावर माइनस के टी बाई टू कॉस पी टी प्लस ई, यही है। तो हम इसके बदले क्या लिख लिए, x लिख दिए। कहाँ से आया, तो इसको नाम दे के रखना 1 और यहाँ पे लिख देना यूजिंग 1। अच्छा, इस ये तो था, इसके साथ में यहाँ पे क्या था, इसके साथ में यहाँ पे माइनस के बाई टू था, तो इसके पहले लिख दो तुम माइनस के बाई टू एक्स। अच्छा इधर देखो, तो ये क्या है, माइनस ए पी ई माइनस के टी बाई टू और यहाँ पे साइन पी टी प्लस एप्सिलॉन। विनय या फिर फरहान जो भी ये इस स्टेप तक पहुंचे थे, तुम लोग इसको सजा पाए थे खुद से? ओके चलो, ये कलर अच्छा है। ये वाला तो यहाँ तक सभी को ठीक लगा था। क्या था, x1 इक्वल्स टू माइनस के बाई टू एक्स और यहाँ पे माइनस ए पी ई टू द पावर माइनस के टी बाई टू और नीचे में है साइन पी टी प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे हम लोग एक काम कर लिए थे, x ढूंढ लिए थे, सेकेंड स्टेप में ढूंढ लिए थे। यहाँ से मान लो अगर हम लोग एक काम करते हैं, क्योंकि इस साइड में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा टर्म हो गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो माइनस के टी बाई टू एक्स है इसको हम लोग उस साइड बुला लेते हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें x1 प्लस के बाई टू एक्स तो चलेगा। और इस साइड में तब क्या बच जाएगा, इस साइड में बच जाएगा आपका माइनस पी ए ई टू द पावर माइनस के टी बाई टू फिर साइन पी टी प्लस एप्सिलॉन। एक चीज़ तुमको दिखा होगा कि इस बार हम क्या किए हैं, ए को ई के साथ ही चिपका के रखे। क्यों रखे हैं, क्योंकि बाई चांस अगर हमको कुछ ऐसा दिखता है, ये पहला टर्म जैसा, इवन पहला टर्म जैसा या फिर ये जो दूसरा नंबर इक्वेशन आया है इसके जैसा भी हमको कुछ दिखता है, तो हमको मतलब नोटिस में आए, हमको एकदम जल्दी से दिख जाए। ये चीज़ क्लियर है जो हम किए। क्यों किए ऐसा, क्योंकि राइट हैंड साइड में हम लोग का बहुत ज़्यादा आ जा रहा था टर्म्स। अब इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया जाए, तो x1 को यदि डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x2। फिर से यहाँ पे k बाई टू कॉन्स्टेंट है रहे, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा। अब हमको लगता है कि ये जो हम स्टेप किए हैं ये वाला सही स्टेप किए हैं। क्यों किए हैं, तो देखो जो हम लोग को प्रूफ करने दिया था उसमें यहाँ पे x2 था और यहाँ पे kx था, kx1। अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्या है, k बाई टू x1 है, तो एटलीस्ट ये तो मिल रहा है कि हाँ क्लोज है। चलो इधर आया जाए, माइनस p भी रहेगा a भी रहेगा, रहे भाई। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, किया जाए तो क्या होगा, पहले हम लोग e टू द पावर माइनस के टी बाई टू को बचा लिए, आई मीन साइन पी टी प्लस ई को बचा लिए, तो वैसे का वैसे ही लिख देते हैं साइन पी टी प्लस ई को, साइन पी टी प्लस एप्सिलॉन को बचा लिए। और e टू द पावर माइनस के टी बाई टू को जब डिफ्रेंशिएट किए तो e टू द पावर माइनस के टी बाई टू तो आएगा ही, इसके अलावा हम लोग को मिलेगा क्या, माइनस के बाई टू, टी गया, प्लस क्या करना होगा, प्लस हम लोग को करना होगा इस बार e टू द पावर माइनस के टी बाई टू बचा लेते हैं और साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कॉस पी टी प्लस एप्सिलॉन, और इस बार सामने में आ जाएगा एक p, ये जो ब्रैकेट है बंद, ठीक है। I need a bigger eraser. ये स्टेप में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तुम लोग भी मेरे साथ स्टेप करते रहो, ताकि अगर हम कहीं प्रॉब्लम में फंसे तो तुम लोग एटलीस्ट बताओ कि भैया ये, जैसे वो वहाँ पे बताया कि t बाई टू हम एक जगह लिख दिए थे माइनस टी बाई टू, वो हमको बताया नहीं वहाँ पे क्या होगा, k बाई टू होगा। तो ऐसा मिस्टेक अगर होगा तो ये पूरा ब्लंडर हो जाएगा, तो इसलिए बी विथ मी ऑन एवरी स्टेप।
इस वाले स्टेप में कहीं कोई मिस्टेक? तो चलो दो हिस्सा में खोल लेते हैं हम इसको। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, इसका मतलब यही है। और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बड़ा नहीं, अपना हाथ का ही लिखाई छोटा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x2 प्लस kx1/2 इक्वल्स टू अगर हम लिखें तो यहाँ देखो आपका है, अगर इन दोनों को हम साफ साफ लिखें, ये हो जाएगा आपका प्लस k/2 pa e⁻ माइनस kt/2 साइन pt प्लस एप्साइलन। और दूसरा वाला आपका आ जाएगा माइनस p² e⁻ माइनस kt/2 कॉस pt प्लस एप्साइलन, ये आ जाएगा। अब जो हमको लगता है कि जो हमारा गेम है वो यहीं पे है। यहीं पे अब हम लोग को, जैसे वहाँ पे क्या है हम लोग के पास kx1/2 है, तो इधर में एक और जो है माइनस में वही चीज़ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? माइनस kx1/2 आना चाहिए, ताकि वो उधर चला जाए, और उधर चला जाए तो जोड़ के हम लोग को क्या दे दे? kx1 दे दे। जहाँ पे हम लोग x1 निकाले हैं वहाँ आओ, यहाँ पे x1 निकाले थे, ये रहा। अगर इस जगह पे ये जो हमारा ये है, ठीक है, इसमें बोथ साइड k/2 मल्टीप्लाई कर दें। इसमें अगर बोथ साइड k/2 मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, देखो ये वाला लाइन देखो ध्यान से, दिख रहा है? अगर इस लाइन में, इस लाइन को कुछ नाम दे दीजिए, 2 है तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में बोथ साइड k/2 मल्टीप्लाई कर दे तो देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपके पास k/2, यहाँ आपके पास हो जाएगा k²/4, और यहाँ आपके पास हो जाएगा माइनस k/2। ठीक है, क्या किए? बोथ साइड k/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो हम लोग को क्या दिख रहा है वहां पे? देखो वहां पे दिख रहा है k/2, देखो यहाँ पे k/2, यहाँ पे pae, यहाँ पे भी pae, e के ऊपर पावर है माइनस kt/2, यहाँ भी माइनस kt/2, और यहाँ है साइन pt प्लस एप्सिलॉन, यहाँ भी है साइन pt प्लस एप्सिलॉन, मतलब सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि यूजिंग 3 इस चीज को हम लिख सकते हैं x2 प्लस kx1/2, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस क्या लिख सकते हैं? इस तरफ में जो लेफ्ट हैंड साइड में था, देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर में जो लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था? -x2, ओ -x2 बोल रहे हैं, इधर में लेफ्ट साइड में क्या था? k/2 x1, तो ये क्या हो जाएंगे हम लोग का? ये हम लोग का हो जाएगा माइनस k/2 x1। फिर से क्या है देखो, तो हम लोग के पास है k²/4x, तो इधर में क्या हो जाएगा? माइनस k²/4x। इस चीज को हम यूजिंग 3 लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा निपट गया। बचा क्या? तो बच गया है हमारे पास माइनस p²ae⁻ माइनस kt/2, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं? cos pt प्लस एप्सिलॉन। अब हमको कोई एक जन बताओ कि यहाँ पे जो cos pt प्लस एप्सिलॉन है, e⁻ माइनस kt/2 है और a है, ये किसके बराबर है? x1 के। x1 या फिर सिर्फ x के? सिर्फ ये बोल रहे हैं, ये हिस्सा देखो तुम, a⁻ माइनस kt/2 cos pt प्लस एप्सिलॉन, और एकदम टॉप पे चले जाओ, देखो किसके बराबर है? हाँ, तो इसको हम लोग x के बराबर लिख देंगे। तो क्या हो गया हम लोग के पास? x2 प्लस kx1/2, और इधर में देखो माइनस kx1/2 है, तो इसको इधर ले आए तो ये क्या हो गया? kx1/2। इधर में इनको इधर ही रहने दो फिलहाल के लिए, तो क्या हो गया? माइनस k²/4x, और ये क्या हो गया? ये आपका हो गया माइनस p²x, क्योंकि उसमें p नहीं था, ये बाकी सब था, तो ऐसा आ गया। अब देखो, अब हम लोग क्लोज हैं। तो ये चीज हमको कैसे समझ में आया कि ऐसा करने से काम होगा? क्योंकि हमको दिख रहा था कि इधर में kx1/2 है, और हमको क्या चाहिए? और हमको चाहिए और एक kx1/2। अब चूंकि इस साइड में kx1/2 चाहिए, मतलब हमको इस साइड में माइनस में वही चीज चाहिए। ठीक है, तो तुमको अपने दिमाग में एंड गोल याद रखना है कि अच्छा हमको यहाँ पे पहुंचना है, और ये परीक्षा में आएगा तो 5 नंबर से कम का नहीं आएगा।
ठीक है, तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो गया x2, आपका यहाँ पे हो गया kx1, और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों को इधर बुला लो, इधर बुला लोगे तो दोनों प्लस हो जाएगा, और दोनों में इधर भी x कॉमन, इधर भी x कॉमन, तो प्लस x हम कॉमन निकालिए, बचा क्या, बचा आपके पास k²/4 प्लस p², इधर में इक्वल्स टू 0। तो यही हम लोग को प्रूफ करने दिया था। तो कंफ्यूजिंग है, बट हम लोग को वहां से कंफ्यूजन से निकालने के लिए कौन है, निकालने के लिए ये है। और अगर तुम लोग बोलोगे कि भैया ये नहीं दिया रहेगा, डायरेक्ट हमको ये बोल दिया कि d²x/dt² निकालो, तो उसमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वहां तुमको ये दे देगा कि x इक्वल्स टू किस वैल्यू पे, और अगर ये दे दिया तो तुम हर स्टेप पे निकालते चलना कि x जो है, x तो पता है हम लोग को, x1 क्या होगा, x इक्वल्स टू a पे, फिर x1 अब इसमें जहां दिखे वहां बैठाते चलना, तो उस समय प्रॉब्लम नहीं होगा। जब हम लोग को डिराइव करने देगा, प्रूफ करने देगा, तब प्रॉब्लम होगा, जैसे अभी हुआ था। ठीक है, रिक्वेस्ट रही रहेगा कि इस क्वेश्चन को घर जाके एक बार फिर से उतारना और इस बार खुद ट्राई करना, क्योंकि आई एम श्योर बहुतों को ये तो समझ में आया कि ये हुआ है, बट एक बार 15 मिनट बाद इसको फिर बनाने जाओगे तो थोड़ा दिमाग चकराएगा। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही, और तुम लोग का जिम्मेदारी है कि ग्रुप में ये मांग लेना, क्या बोलते हैं वो, जो मेरे पास ये आया है थ्योरी का, जो तुम लोग का बुक है, हाँ ये वाला जो है, इसके लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए मांग लेना, ये वाला मेरे पास तो नहीं आया है, बट हम भी आज मांगेंगे और तुम लोग भी मांगेगा। ठीक है, चलो आई थिंक इस क्लास के लिए इतना काफ़ी है। ये वाला क्वेश्चन ज़रूर बनाना, और जिसके पास बुक नहीं है भाई हमको पिंग करना, हम तुम लोग को बुक से फ़ोटो खींच के भेज देंगे, सॉल्व करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो इस क्लास के लिए इतना ही। ठीक है भैया। हाँ बाप रे, कितना सवाल कर ली साहब? 2 4 6 एक साथ। मुझे हम्म, वही कॉपी में सवाल कर ली